नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा सरल सा उपाय जिसे करने के पश्चात आप हनुमान जी को सपने में देख सकते हैं। सपने में आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, आप उस मनोकामना को आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे कई साधकों ने, कई दर्शकों ने हमारे से ये रिक्वेस्ट करी है कि हम उनको एक ऐसी साधना बताएं ताकि सपने में वे देवी देवताओं के दर्शन कर सकें और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। तो अपने उन साधकों की, उन दर्शकों की इच्छा को पूरा करते हुए हम आपको ये उपाय बता रहे हैं। ये अत्यंत प्राचीन उपाय है और ये एक अनुभूत उपाय है। कई भक्त इस उपाय को कर चुके हैं। उन्होंने हनुमान जी को अपने सपने में उन्होंने दर्शन किए हैं हनुमान जी के, और उन्होंने अपनी इच्छाएं हनुमान जी की कृपा से पूरी की हैं। तो दोस्तों, आप भी इस साधना को कर सकते हैं। बिल्कुल सरल साधना है, लेकिन इस साधना को करने में जो अत्यंत आवश्यक बात है वो है ब्रह्मचर्य। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य इस साधना को करने में अत्यंत आवश्यक है। यह साधना 81 दिनों की है। 81 दिनों का अर्थ लगभग 3.25 महीने, लगभग 3.25 महीने की साधना है। 81 दिनों की साधना है। इस साधना में आपको 81 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यदि आप 81 दिनों तक तन और मन से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो ही आपको इस साधना के बारे में सोचना चाहिए। अन्यथा आप इस साधना को करने का विचार अपने मन में मत लाइए। यह साधना आपकी सफल नहीं होगी। यह साधना केवल उन्हीं भक्तों की सफल होती है जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। 81 दिनों तक आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है। इसके साथ साथ आपको 81 दिनों तक ना तो आपको अपने हाथ के और पैरों के नाखून काटने हैं, ना ही आपको अपनी दाढ़ी काटनी है, और ना ही आपको अपने बाल काटने हैं। जी हाँ दोस्तों, 81 दिनों तक आपको ये सभी कर्म नहीं करने हैं। यदि आप अपने नाखून काटते हैं अथवा बाल काटते हैं अथवा तन या मन से आपके मन में ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर पाते हैं और आपके मन में कोई गलत विचार आ जाता है, तो ये आपकी साधना भंग हो जाएगी और आप साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। 81 दिनों तक आपको धरती पर ही शयन करना है। आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। आपको मांस मदिरा से दूर रहना है। स्त्री की परछाई से दूर रहना है। अपना खाना भी स्वयं बनाना है। अपने वस्त्र भी स्वयं धोने हैं। तभी आपको हनुमान जी सपने में दर्शन देंगे, अन्यथा हनुमान जी के सपने में आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मित्रों, अगर आप हनुमान जी को सपने में दर्शन देखना चाहते हैं हनुमान जी के, तो हम आपको साधना बता रहे हैं। आपको बाजार से साबुत उड़द लेकर आनी है। आपके घर में हो सकता है पहले से ही साबुत उड़द हो, लेकिन आपको बाजार से साबुत उड़द अपने हाथों से लेकर आनी है और अपने हाथों से ही उसको आपको अलग से किसी पवित्र स्थान पर रख देना है, ताकि किसी महिला की, किसी स्त्री की छाया, चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, और चाहे वह आपकी माता ही क्यों ना हो, उस पर उस स्त्री की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इसके पश्चात आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ये साधना आप हनुमान जयंती पर शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि हनुमान जयंती नजदीक ना हो तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त पर इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप शुभ मुहूर्त में, जिस दिन आप साधना शुरू करें, आप प्रातःकाल उठें, स्नान आदि करके आप 1 लोटे में पानी लें और आपको केवल 1 उड़द का दाना आपको किसी साफ से कागज में पुड़िया बनाकर आपको अपनी जेब में रख लेना है। केवल 1 उड़द का दाना। ध्यान रखें, उड़द का दाना बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और 1 लोटे में आप जल ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा, यदि गंगा जल हो घर में तो आप गंगा जल की कुछ बूंदे 1-2 चम्मच आप उस पानी में डाल लीजिए। इसके पश्चात
आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, संभव हो सके तो आप इस जल से हनुमान जी को स्नान कराइए, और यदि आप स्नान नहीं करा सकते तो आप हनुमान जी के चरण धोइए। इस पवित्र जल से आप हनुमान जी के चरण धोइए। उसके पश्चात जो उड़द का दाना था वह आपको हनुमान जी के पास ही, हनुमान जी की जो मूर्ति है आपको उसके पास ही आपको रख देना है। ध्यान रखना है, यह उड़द का दाना आपको हनुमान जी के चरणों में नहीं रखना है, बल्कि हनुमान जी के चरणों से कुछ दूर हनुमान जी की मूर्ति के पास ही रख देना है। इसके पश्चात आपको हनुमान जी की मूर्ति के 11 चक्कर लगाना है, यानी आपको 11 बार परिक्रमा करनी है। यदि हनुमान जी की मूर्ति की आप परिक्रमा नहीं कर सकते तो जो मंदिर है आप उसकी परिक्रमा कर लीजिए, तो वह हनुमान जी की ही परिक्रमा मानी जाएगी। हनुमान जी की मूर्ति के अथवा मंदिर के जब आप 11 बार परिक्रमा कर लेंगे, उसके पश्चात आप हनुमान जी के सामने खड़े हो जाइए दोनों हाथ जोड़कर, और हनुमान जी से अपने मन ही मन में जो भी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि हनुमान जी सपने में आपको उस इच्छा को पूरा होने का वरदान दें, वह इच्छा आप मन ही मन में हनुमान जी से मांग लीजिए। चाहे आप नौकरी के लिए आप वरदान मांगना चाहते हैं, चाहे कारोबार के लिए, अथवा किसी भी अभीष्ट कार्य के लिए आप वरदान मांगना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी से वह वरदान मांग लीजिए। उसके पश्चात जो दाना, साबुत उड़द की दाल का जो दाना आपने हनुमान जी के मूर्ति के निकट रखा हुआ था, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आपको रखना है और उसे उठाकर वापस आपको घर ले आना है, और वह आपको दाना आपको अलग किसी पात्र में रख देना है। अगले दिन पुनः आपको यही क्रम दोहराना है, लेकिन अगले दिन आपको जो उड़द की दाल है उसके 2 दाने लेकर जाने हैं। फिर उसी प्रकार आपको लोटे से, जो लोटे में आप जल ले गए थे, उससे आपके हनुमान जी के चरणों को धोना है। हनुमान जी के आगे 2 दाने उड़द के रखने हैं, और हनुमान जी की मूर्ति के अथवा मंदिर के 11 चक्कर लगाने के पश्चात, 11 बार परिक्रमा करने के पश्चात, फिर आपको हनुमान जी से जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको दोहरानी है। लेकिन ध्यान रखना है, एक ही मनोकामना आपकी होनी चाहिए जो आपको हनुमान जी से पूरी करवानी है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप कुछ मांगे, अगले दिन कुछ मांगे और तीसरे दिन कुछ मांगे। आपको एक ही मनोकामना रखनी है। इसी प्रकार आपको तीसरे दिन यही क्रिया दोहरानी है। केवल आपको ध्यान इस बात का रखना है कि तीसरे दिन आपको 3 दाने लेकर जाने हैं दाल के, चौथे दिन 4 दाने, 5वें दिन 5 दाने। इस प्रकार 41 दिनों तक आपको 41 दाने लेकर जाना है। यानी 41वें दिन जब आप मंदिर में जाएंगे तो आप 41 दाने लेकर जाएंगे। 39वें दिन 39 दाने, 40वें दिन 40 दाने, और 41वें दिन आप 41 दाने लेकर जाएंगे, क्योंकि रोज एक एक दाना आप बढ़ा रहे हैं। 42वें दिन से आपको एक एक दाना घटाना है। 41वें दिन आप 41 दाने लेकर गए थे, तो 42वें दिन आपको एक दाना घटा देना है, यानी 42वें दिन आपको 40 दाने लेकर जाने हैं। उसके बाद 43वें दिन आपको 39 दाने लेकर जाने हैं। इसी प्रकार आप एक एक दाना घटाते चले जाइए, और 81वें दिन आप केवल एक दाना ही लेकर जाएंगे। इसके लिए आप एक अपनी डायरी में या किसी कागज पर आप नोट कर लीजिए कि किस दिन आप कितने दाने लेकर गए, ताकि गलती ना हो। 81वें दिन आप एक दाने पर आ जाएंगे, और ये दाने जो आप लेकर जा रहे थे, इनको आपको अपने घर पर किसी अलग पात्र में आपको रख देना है। किसी अलग पात्र में या बर्तन में आपको इकट्ठे करते रहना है। 81वें दिन जब आप रात्रि में सोएंगे तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करके सोएंगे कि हे हनुमान जी, कृपया करके आज आप मेरे सपने में मुझे दर्शन दें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। 81वें दिन जब आप सोएंगे तो हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से सपने में आपको दर्शन देंगे, और सपने में दर्शन देकर जो आपकी इच्छा थी, जो आप रोज हनुमान जी से मांग रहे थे, वह इच्छा पूरी करने का हनुमान जी वादा करेंगे, और आपको वरदान देंगे कि आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। साधकों, यह एक अनुभूत प्रयोग है जो कई साधकों के द्वारा, कई भक्तों के द्वारा किया जा चुका है। तो इस साधना को, इस प्रयोग को आप जरूर करें। यदि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस साधना को जरूर करना है। इसके पश्चात
जब हनुमान जी आपको सपने में दर्शन दे दे और आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी करने का आपको वरदान दें, अगले दिन आपको जो उड़द की दाल के दाने थे उन्हें आपको किसी बहती हुई नदी में आपको प्रवाहित कर देना है। ध्यान रखना है, नदी साफ होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। किसी साफ जल में आपको उसे प्रवाहित कर देना है। यदि घर के आसपास कोई साफ नदी ना हो तो आप उसको संभाल कर रख दीजिए। जब भी आपको कहीं मौका लगे बाहर जाने का तो आप उसको ले जाइए और किसी साफ नदी में आप उसे प्रवाहित कर दीजिए। तो इस प्रकार 81 दिनों की यह साधना है। यदि आप 81 दिनों की साधना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी आपको सपने में दर्शन देंगे और जो आपकी इच्छा होगी, जो आपकी मनोकामना होगी, उसे हनुमान जी पूरा करेंगे। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं, ये अनुभूत साधना है, कई साधकों के द्वारा ये की जा चुकी है। आप इस साधना को जरूर करें, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमने आपको बताया, तन और मन से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन यदि आप नहीं करेंगे तो इस साधना में आप सफल नहीं होंगे। तो इसके लिए आप पहले ही निश्चित कर लीजिए कि आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है, धरती पर शयन करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है और आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस साधना को करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल माही इंद्रजाल, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस जानने को मिलती रहे। माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आप इस साधना में सफल हों। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी नौकरी ना लग रही हो तो आपकी नौकरी लग जाए, घर परिवार में आपकी सुख समृद्धि रहे, आपके व्यापार में बरकत हो, आपका व्यापार बढ़े और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें आप इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।